पेरिस में दो व्यक्तियों का अपहरण हो जाता है। 2 महीनों तक पुलिस उन्हें खोजने में नाकाम रहती है। इसीलिए जासूस मेहुल को इस केस की जांच के लिए बुलाया जाता है। मेहुल सभी सुरागों की जांच करने के बाद एक घर तक पहुंच जाता है जहां पर उन दोनों व्यक्तियों को रखा गया था। जब वो घर के अंदर पहुंचता तो वहां उसे 3 लोग नजर आते हैं। ये तो स्वाभाविक है कि उनमें से 2 अपहरण किए हुए व्यक्ति हैं और एक अपहरणकर्ता है। तीनों अपने आप को अपहरण किया हुआ बताते हैं। क्या आप इन तीनों में अपहरणकर्ता को पहचान सकते हैं? आप 1 और 2 की दाढ़ी और बाल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन दोनों ने कई दिनों से शेव नहीं किया है, जबकि 3 के बाल और दाढ़ी एकदम व्यवस्थित नजर आ रही है। इसका मतलब 3 अपहरणकर्ता है। जोए जंगल में खो जाता है। वो बाहर निकलने का रास्ता खोज रहा था कि उसे एक झोपड़ी नजर आती है। वो झोपड़ी के पास जाता है तो उसे एक व्यक्ति नजर आता है। जोए उससे पूछता है कि टैक्सी स्टैंड कैसे पहुंचा जा सकता है। वो व्यक्ति बताता है कि तुमको आगे जाकर एक साइन बोर्ड मिलेगा। इसमें बताया गया है बाँ गलत है और दाँ सही है, और सीधा सही भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है। जोए उसको धन्यवाद कहकर आगे बढ़ता है। उसको साइन बोर्ड दिखाई देता है। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा डायरेक्शन टैक्सी स्टैंड की तरफ जा रहा है? दाँ सही है, इसलिए दाँ बस स्टॉप जा रहा है। बाँ गलत है, इसका मतलब सीधा रेलवे स्टेशन जा रहा है, यानी बाँ टैक्सी स्टैंड जा रहा है। मिस्टर लॉकवुड की इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है। एक दिन दुकान में बैठे हुए उसे झपकी आ जाती है। तभी एक व्यक्ति दुकान में दाखिल होता है। वो व्यक्ति मिस्टर लॉकवुड के गले से $1000 चुराता है और चला जाता है। कुछ देर बाद वही व्यक्ति वापस दुकान में आता है और हेडफोन मांगता है। हेडफोन की कीमत $300 है। वो चुराया हुआ $1000 मिस्टर लॉकवुड को देता है। मिस्टर लॉकवुड उस व्यक्ति को $700 वापस करते हैं। इस सारे प्रकरण में मिस्टर लॉकवुड को कितने रुपए का नुकसान होता है? क्योंकि चुराए गए $1000 गले में वापस आ गए, परंतु $300 का हेडफोन और $700 नग चले गए। यह नुकसान हो गया, इसलिए मिस्टर लॉकवुड को $1000 का नुकसान हुआ। मिस्टर जैकलिन अपने कमरे में मृत पाया जाता है। उसकी हत्या दिन में तकरीबन 1 बजे हुई थी। मेहुल उसकी तीनों पुत्रियों से पूछताछ करता है। पहली पुत्री, मैं 1 बजे नहा रही थी, उसके पहले मैं कसरत कर रही थी। मैंने एक आदमी को बगीचे में देखा था, शायद उसने हत्या की होगी। दूसरी पुत्री, मेरे पिता खाने के बहुत शौकीन थे, मैं उनके लिए खाना बना रही थी। तीसरी पुत्री और मेरे पिता के बीच कल रात लड़ाई हुई थी। तीसरी पुत्री, घर में सुबह से पानी नहीं था, मैं प्लम्बर के साथ पाइप में खराबी तलाश रही थी। प्लम्बर बगीचे में था। प्लम्बर, मैं तो घर के अंदर गया ही नहीं, मैं तो बगीचे में पाइप में आई खराबी देख रहा था। चारों के बयान सुनने के बाद क्या बता सकते हैं, चारों में हत्यारा कौन है? जब घर में पानी नहीं था तो वह कैसे नहा रही थी? जब उसने बगीचे में किसी संदिग्ध व्यक्ति को देखा तो किसी को बताया क्यों नहीं?